बहुत पहले से तो बता रहा था ना, सब ठग गए, बहुत टाइम नहीं लगी, उसके अवतार में वापस आ जाएगी। तो स्लोली स्लोली आ ही रही, कपड़े भी उतर जाएंगे, नए बॉयफ्रेंड भी आ जाएंगे। कि वीडियोस राखी ने बनाए थे, वीडियोस राखी शूट करती है, वीडियोस राखी बेचती है, राखी का पेशा है फिल्म्स बनाना और लोगों को लूटना। 2 स्टेटमेंट बाकी होते ही वो अरेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। ये तो न्याय चाहिए ही चाहिए ना, बिकॉज झूठा केस 377 का जैसा क्वेश्चन होता है वो भी मैं वापस केस बुक करके बोलूँगा कि उसका तो मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए। मेरा ITR, मेरा बिजनेस, मेरा हर चीज़ तहस नहस हो गया है राखी की वजह से, मुझे कॉम्पनसेशन तो मैं बिल्कुल लूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आदिल आपका टीवी मसाला में। और फाइनली जिस घड़ी का, जिस पल का और जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो हो गया है। राखी सावंत के अगेंस्ट FIR जो है वो आपकी तरफ से दर्ज कर ली गई है। फ़िलहाल कैसा महसूस कर रहे हैं, कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है? भले ही राखी अरेस्ट हुई है, नहीं हुई है, लेकिन पॉजिटिव वाइब्स। ज़िंदगी में स्लोली थोड़ा टाइम के बाद पॉजिटिव चीज़ें प्रोफेशनली पर्सनली होने मेरी ज़िंदगी में स्टार्ट हुई है। बहुत बड़ा बैटल है, राखी तो इजी बैटल तो है ही नहीं मेरे लिए, बहुत बड़ा बैटल है। हाँ, 3 महीने का कष्ट तकलीफ़ हुई मुझे FIR करने में। जो वीडियोस दिखाना था, जो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता था, कितना करके बोलूं जब मेरे पास प्रूफ नहीं है कि मैंने वीडियोस नहीं शूट किए, मैंने अपलोड नहीं किए, राखी का पेशा था। लेकिन आज प्राउडली इस FIR में जो लिखा है ये मैं बता के कह सकता हूँ कि वीडियोस राखी ने बनाए थे, वीडियोस राखी शूट करती है, वीडियोस राखी बेचती है, राखी का पेशा है फिल्म्स बनाना और लोगों को लूटना। ये FIR आज कहता है जो अंबोली पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ है, प्रॉपर FIR। ठीक है, तो बोल बोल के तो मैं थक गया था, तो आज मैं दिखा सक के बोलता हूँ। लेकिन जो संविधान में आज औरतों के लिए बना है, जो राखी ने 2 घंटे में मुझे एक झूठे केस में अरेस्ट करके अंदर करवा दिया, मैंने जो जेन्युइन केस में उसके सामने जाके FIR करने में मुझे लग गए 3 महीने कष्ट के बाद। एंड ऑफ द डे हुआ है FIR। वो हैबिचुअल क्रिमिनल है, उसने शर्लिन के केस में भी 67A का उस पर क्रिमिनल केस चल रहा है जिस पे वो बेल में बाहर है। मेरा भी सेम 67A का ही क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ है राखी सावंत पे, वो हैबिचुअल क्रिमिनल है। हाँ, ऑलरेडी शहबाज को भी नोटिस जारी हुआ है 67A में, शहबाज को भी आना है। शहबाज ने भी एक वीडियो अपलोड किया है, शहबाज भी अरेस्ट होगा इस मामले में। सॉरी टू कट यू अगेन, औरत है ना, तो यही तो कहने का चाह रहा हूँ, औरतों पे संविधान ऐसा, लेकिन मेरे में भी होगा। 10 विटनेसेस मैंने दिए, जिसमें 8 विटनेसेस को मैं ले जा के स्टेटमेंट करवाया हूँ। 2 बाकी हैं, 3 तारीख को, एक 6 तारीख को आएंगे। विटनेसेस के बाद प्रोसीजर चालू हो जाएगा। और दूसरा ये भी तो माइंडसेट होता है ना पुलिस का कि ऑलरेडी आदिल पे राखी ने केस किया और जेल जाके आया, आज काउंटर FIR कर रहा होगा। तो इन्होंने प्रॉपरली हर चीज़ का वक्त लिया। इंस्टाग्राम को मेल के इंस्टाग्राम से रिप्लाई आया, प्रूव हुआ कि राखी ने ही ये किया है, तब जाके उन्होंने FIR रजिस्टर किया। 2 स्टेटमेंट बाकी होते ही वो अरेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। उसका भी नोटिस राखी को गया है ना, झूठी कंप्लेंट तुमने की हुई, उसका भी नोटिस रिप्लाई देना बाकी है। राखी के एडवोकेट्स थोड़े स्लो हैं, तो उनको बहुत सारे नोटिस का रिप्लाई करना बाकी है। स्मार्ट 2 चीज़ें में होती है, एक अच्छा स्मार्ट है, क्रिमिनल स्मार्ट है। क्रिमिनल स्मार्ट है, रही बेल की बात, मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट में इसकी बेल नहीं मिलती। 67A बहुत बड़ा क्रिमिनल केस होता है जिसकी बेल हाई कोर्ट में ही मिल सकती है, हाई कोर्ट जाके उनको बेल लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास मुद्दा भी, हम बेल लेने भी नहीं देंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी हैबिचुअल ऑफेंडर है जिसका एक क्रिमिनल केस है और वो केस में ऑलरेडी बेल पे है, तो दोबारा वही कर रही है। हम मेक श्योर करेंगे वो बेल भी उसकी कैंसिल हो जाए और एक बार वो सलाखों के पीछे जाके आए तो उधर उसे अक्ल आए कि नेक्स्ट टाइम से वो कोई भी गलती ना करे, उसकी ज़िंदगी खुद के बलबूते पे जीना सीखे, लोगों को ठगना बंद करें। पॉलीगमी का केस चल रहा है, मेरी नेल एंड वाइट का केस चल रहा है, राखी के ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं।
अब बहुत सारे एफआईआर्स होंगे राखी पे। मुझे तो न्याय चाहिए ही चाहिए ना, बिकॉज झूठा केस 377 का जैसा क्वेश्चन होता है वो भी मैं वापस केस बुक करके बोलूँगा कि मेरे 6 महीने का जो वक्त बिगाड़ा उसका क्या, उसका तो मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए। मेरा आईटीआर, मेरा बिजनेस, मेरा हर चीज़ तहस नहस हो गया है राखी की वजह से। मुझे कॉम्पनसेशन तो मैं बिल्कुल लूँगा। जिस दिन मुझे मेरा केस क्वैश हो जाएगा, अब देखना मैं क्या हालत करूँगा उसकी। वैसे एक तरफ आप गाना कर रहे हैं, दूसरी तरफ राखी सावंत भी गाना कर रही हैं, चंडीगढ़ गई हैं वो अफसाना के साथ। वो राखी गाना कर रही है, बजाना कर रही है, भजन कर रही है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलना है। एंड ऑफ द डे मैं दिन में 2 घंटे 3 घंटे भी नहीं सो पा रहा हूँ। बहुत लंबे मुझे दिन की ज़रूरत है, बिकॉज वक्त बैलेंस नहीं कर पाता ना मुझे। मेरी पुलिस स्टेशन ये इसके भी काम बाकी हैं, प्लस मुझे काम भी बाकी है, तो दोनों चीज़ को बैलेंस करना मुझे बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं करूँगा, भले मुझे 1 साल की नींद मेरी हराम हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ज़रूर न्याय पाके ही रहूँगा और मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं सच्चा था। मुझे प्रूफ करने की अब लोगों को ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज जो मुझे प्यार मिलता है लोगों का, मैं एक छोटे से छोटे फंक्शन में भी चले जाता हूँ या मैं नवरात्रि में भी जाता हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम में देख सकते हो किस तरीके से मुझे प्यार देते हैं। पूरा एक माहौल, क्या एक शहर बस जाता है पूरा जब मैं पता चलता है। जैसे एक नवरात्रि में मैं गया था, 1000 लोगों को इन्विटेशन था। जब मेरे होर्डिंग्स लगे, कैपेसिटी 1500 की थी, 3000 लोग मिले उधर, आ गए उधर मुझे मिलने के लिए। तो आप जो बोलते हो, हाल फिलहाल में कोई मुझे ये भी बोला मुखर्जी के इसमें आई थी राखी सावंत। आप सिर्फ जो राखी आके गई और मैं आके गया, आप आउटकम देख लोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि लोग सच्चाई को कितना पसंद करते हैं और झूठी क्रिमिनल को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत पहले से तो बता रहा था ना, सब ठग गए, बहुत टाइम नहीं लगी, उसके अवतार में वापस आ जाएगी। तो स्लोली स्लोली आ ही रही, कपड़े भी उतर जाएंगे, नए बॉयफ्रेंड भी आ जाएंगे। जैसे शाबाश को बॉयफ्रेंड बोल दिया तो रिलेशनशिप एकदम म्यूट कर लिया उसने। उसके बाद बोली मेरी ब्रांड न्यू गाड़ी, 20 लाख की गाड़ी। गाड़ी क्या, मैं तो टिप्पणी करके देता हूँ ना आप लोगों को कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, वही तो हो रहा है। आप मुझे पूछो अगर नहीं हुआ है तो। गाड़ी मैंने भंगार बोली थी, गाड़ी आई तो गाड़ी भंगार निकल गई। आज गाड़ी चला भी नहीं, वापस ऑटो में घूम रही है वो। तो चीज़ें आप देखो ना, जो मैं टिप्पणी आपको बताता हूँ यही होने वाला, बिकॉज मैं जानता हूँ राखी को, राखी नेक्स्ट क्या करने वाली। आज बैठ के मैं आपको 5 चीज़ें बता सकता हूँ, अगर 5 चीज़ें नहीं हो ना, आप मुझे आके नेक्स्ट बोलो क्या दिल ये हुआ है। यार मेरे गाना कर रहा हूँ, मेरे सिंगर दानिश को फ़ोन करके उसको धमकी देती है वीडियो कॉल में, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, तेरी ज़िंदगी ऐसे कर दूंगी, मैं तेरी ज़िंदगी वैसे कर दूंगी। उसके बाद राष्ट्रीय गाना करने वाली थी अफसाना के साथ, उसको जाके धमकी, क्या उसके घर में जाके बस गई, उसके घर में रहने लग गई है वो अभी जाके। तो एंड ऑफ द डे ये सही नहीं है ना, ये गलत कर रही है ना। ठीक है, राष्ट्रीय थोड़ा डिस्टर्ब होगी, समझ जाएगी, क्या उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसका अच्छा खासा बिजनेस है, बिजनेस वूमन है, उसको कोई राखी की तरह नौटंकी करके घर चलाने की तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो मैं उसको बोल रहा था कि गाना कर कर कर, तो उसके दिमाग में आया था उसको कोई ज़रूरत नहीं है गाने वाने करके ज़िंदगी करने के लिए। बहुत अच्छा एस्टैब्लिश बिजनेस है उसका, और हंसी खुशी अच्छा बिजनेस कर भी सकती है वो। आजकल आपके एक गाने का ट्रेलर आ गया है बाहर और उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है ट्रेलर को। फिलहाल वो गाना देखने के लिए तो हम एक्साइटेड है ही, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ जानने मिलेगा आपके जेल के अंदर की तरफ। देखो, 2 चीज़ पे गाना बना है। 2 चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि किस वजह से मेरे और राखी में अनबन स्टार्ट हुई और किस तरीके से मुझे फ्रेम करके जेल भेजा गया था। ये तो कह सकता हूँ मुझे इतना इमोशनल लगा। 1.5 साल की कहानी बैठ के डायरेक्टर को नरेशन करके 3 दिन शूट करना, 3 दिन शूट करने के बाद उसको 4 मिनट में दिखाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 6 घंटे लग गए मुझे एक टेक देने में। जो जेल वाला जो मुझे धोखे से अरेस्ट करवाई थी राखी, मैं इतना रो पड़ा था उस सिचुएशन में। डायरेक्टर से लेके साहिब भाई से लेके मुझे कन्विंस कर, मैं लिटरली छोटे बच्चे की तरह रो रहा था सेट पे कि मैं इतना लॉस्ट हो गया था ना वो गाने। मेरे 3 दिन के बाद जो मेरा शूट होना, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं 2 दिन डिस्टर्ब हो गया था। वापस से ज़िंदगी जी के मैं ये बोल रहा था भाई को, जो भी मेरे साथ थे, बार बार मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था यार, मैं कैसे ट्रैप हो गया इतना आसानी से। गाड़ी देना, बहुत चीज़ें दिखाई हैं उसमें, ग्लिम्स में तो बहुत चीज़ें दिखाई हैं, बट मेन मुद्दा ये 2 चीज़ें हैं। आप लोगों को जब देखोगे आपको समझ आ जाएगा, आपको बहुत बहुत फील होगा आपको गाना देखने के बाद कि आदिल ने क्या क्या फील किया है, क्या क्या फेस किया है। तो थैंक यू सो मच कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है। मेरा ट्रेलर ऑलमोस्ट 25,000 शेयर भी हो गया है इतने कम टाइम में। मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ लोगों का। राइट, लेकिन एक चीज़ और है, जो दूसरा गाना जो आ रहा है आपका तनुष के साथ में, ऐसी ऐसी
खबर हमें मिली है तो उस गाने के बारे में क्या कहेंगे क्योंकि तनुश्री और आपको एक साथ स्क्रीन पर देखना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, तनुश्री का और मेरा एक गाना आ रहा है, मैं बिल्कुल ये गाने के बारे में बताऊंगा थोड़ा टाइम बाद। नथिंग फॉर नो, हाँ लेकिन गाना आ रहा है मेरा तनुश्री के साथ। अगर आप तनुश्री के साथ गाना कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब हम ये सोचे कि आप और राजश्री भी गाना कर सकती हैं कर सकते हैं एक साथ? पता नहीं, हो भी सकता है, अगर कुछ मौका मिले तो ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखो मेरे अपने लोग हैं यार, अपने लोगों के साथ काम करने में मुझे कोई अनबन नहीं है। देखो मैं ये मानता ही नहीं कि ये स्टार ये सेलिब्रिटी, मेरे अपने लोग, मैं अपनों को इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ ना, मेरा एक नेचर है। मैं किसी के साथ, मैं आपके साथ भी कर लूँगा कुछ काम है तो, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं आपके साथ सड़क में भी खा लूँगा, मैं कहाँ भी आऊँगा, आप मुझे किधर भी बुलाओ, आपके घर में बुलाओ, कैमरामैन आप मुझे घर में बुलाओ, मैं आ जाऊँगा। मैं इतना सिंपल हूँ। आप देख सकते हो मैं कहीं भी इवेंट में जाता हूँ, मैं नॉर्मल कपड़ों में जाता हूँ, नॉर्मल एकदम नॉर्मल, सिर्फ मैं नहा धो के चले जाता हूँ। मैं कोई मुझे स्टार वाला एटीट्यूड या वो, मुझे कोई घमंड नहीं है चीज़ों का, कभी भी मुझे चीज़ों का घमंड नहीं है, ना मेरे पे रहेगा ना मेरे वो नेचर में। मैं बहुत सिंपल हूँ। मेरे लोगों के लिए तो मैं उससे ज़्यादा सिंपल हूँ, मैं उनसे भी ज़्यादा सिंपल होकर दिखाता हूँ। ओके राशि आगे क्या कहना चाहेंगे? लोग आपके गाने का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। प्लीज़ इंतज़ार करना, ढेर सारा प्यार देना। दुख होगा आपको देखने के बाद, गाना सुनना, ढेर सारा प्यार देना, शेयर करना, जानना कि आदिल खान दुरानी के साथ एक्चुअली क्या हुआ था। और ये दुख वाला गाना है, इसके बाद आई वॉन्ट टू गिव माई ऑडियंस स्टारडम साइड ऑफ आदिल खान दुरानी आल्सो, जो मैं बहुत जल्द नेक्स्ट 4 गाने में दूंगा, 5 गाने में, 6 गाने में दूंगा। आपको अच्छा लगेगा, यू विल सी माई एंटरटेनमेंट वेरी गुड साइड ऑफ माई। You're welcome. You're welcome.